तो गाइस रिजल्ट आया, मार्क्स कम है, रीवैल्यूएशन का सोच रहे हो और जेरोक्स का फॉर्म भरने का प्रोसीजर भी आपको नहीं पता है, टेंशन मत लो, सब क्लियर हो जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू कोरल माइंड्स वंस अगेन। मैं आपका आबिद सलीम सर। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। सो अभी सबसे बड़ी बात जो है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में कि सर री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग में क्या दिक्कत है, क्या मतलब क्या फर्क है, या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 11th का रिजल्ट कब आ जाएगा, या एक और क्वेश्चन है सर जेरोक्स कॉपी का क्या इशू है, का अगर फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन भरेंगे ऑफलाइन भरेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं यहाँ पे आज डिटेल से बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे हो जाता है सारा का सारा, आपको कब मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी। सो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली बात देखिए, पहली बात अगर बात करेंगे हम, बहुत सारे बच्चे ना अभी परेशान होंगे सर एयरटेल जिनका भी है, कभी कभार साइट ना हर नेटवर्क पे नहीं चलती है, बट जियो वाले और वाईफाई वाले जिनका है उनका साइट कल ही उनका फॉर्म भर चुके हैं वो, मगर कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते सर मेरा फॉर्म या वेबसाइट नहीं चल रही है, बिकॉज आपका एयरटेल हो सकता है, कभी कभी वेबसाइट एयरटेल पे नहीं चल रही थी, ठीक है, मगर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन तक ये सारा क्लियर, सारा ठीक हो जाएगा। अब मेन बात करते हैं जो जेरोक्स कॉपी है बच्चों, जेरोक्स कॉपी का आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा jkbos.nic.in वेबसाइट पे। देखो किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप वहां पे एक ऑप्शन होगा, जैसे आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑनलाइन सर्विसेज। तो उसी ऑनलाइन सर्विसेज में लेटेस्ट वाला जो है आपका, चाहे 10th का हो या चाहे 12th का हो, आप अपना फॉर्म जेरोक्स वहां पे भर सकते हो, ठीक है। फीस अकॉर्डिंगली आपकी 285 तक है ऑलमोस्ट जेरोक्स कॉपी की। अब जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने करना है जो आपका रिसीट मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, जो पेमेंट करोगे आप, वो रिसीट का स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है, ठीक है, याद रखना इस बात को। और उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेके बॉस क्या करेगा, विद इन 3, 4, 5, 6 डेज तक या एक हफ्ते तक आपके रोल नंबर्स जो है, आपके रोल नंबर्स की एक नोटिफिकेशन निकालेगा जेके बॉस। आपको कहीं जाने की पहले जरूरत नहीं है। जेके बॉस क्या करेगा, आपके रोल नंबर्स की एक नोटिफिकेशन निकालेगा। उसी नोटिफिकेशन में कुछ रोल नंबर्स आएंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप जेके बॉस की वेबसाइट बार बार देखना स्टार्ट करेंगे, बार बार देखेंगे, रोज देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका रोल नंबर आ जाएगा। जैसे आपका रोल नंबर आया, उसके बाद क्या करना, यही स्क्रीनशॉट और ये रोल नंबर अपना लेके आप कहां जाएंगे, बोर्ड की वेब, मतलब जो आपका कंसर्न बोर्ड है जेके बॉस। अब अगर किसी ने श्रीनगर में एग्जाम दिया हो तो वहां पे आपको श्रीनगर वाले बोर्ड में जाना है, किसी ने शुपाया में दिया है, कुपवारा में दिया है, बारामूला में दिया है, जम्मू में दिया है, जिस लोकेशन पे आपने दिया है उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका वहां पे बोर्ड में सब जो आपका ब्रांच है उसी में जाना पड़ेगा। जैसे कि शुपाया का बच्चा यहाँ श्रीनगर बोर्ड में नहीं आ सकता है, इस चीज को बड़े ध्यान से याद रखना। तो ये हो गई रीचेकिंग वाली बात। रिजल्ट कब आएगा उसके बाद, देखो अलग अलग बच्चे अलग अलग वे में फॉर्म भर लेते हैं। आज किसी ने भरा, उसका क्या पता रोल नंबर 4 दिन बाद आ जाए, कल को कोई और भर देगा, उसका क्या पता रोल नंबर 10 दिन बाद आ जाए। तो डिपेंड करता है आप कब कब फॉर्म आप सबमिट करा रहे हैं। तो ये हो गई बात जेरोक्स कॉपी की। अब इसके बाद बात करेंगे हम री इवैल्यूएशन जो है बच्चों। सबसे पहली चीज, 2 टर्म्स है, रीचेकिंग एंड री इवैल्यूएशन। याद रखना इस बात को, जो रीचेकिंग कोई वर्ड ही नहीं है। पहले अगर बात करेंगे जेके बोस की डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है रीचेकिंग का, ठीक है। मेन 2 ही चीजें हैं, एक है री इवैल्यूएशन एंड दूसरा है जेरोक्स कॉपी, ठीक है। तो अब रीचेकिंग क्या बच्चे बार बार बोलते रहते हैं सर रीचेकिंग करानी है, रीचेकिंग करानी है, बिल्कुल ऐसा कोई वर्ड नहीं है। प्लीज एंड प्लीज इस चीज से आपको याद, ये आपको ना ये समझ आना चाहिए। फिर क्या है रीचेकिंग, फिर क्या है ये री इवैल्यूएशन? सिंपल सी बात है, अगर आपके 1-2 मार्क्स कम है या 2-4 मार्क्स भी कम है, 10 मार्क्स भी कम है, 5 मार्क्स भी कम है, मगर आपको वाकई में लगता है यार मैंने पेपर बहुत अच्छा किया था, मैंने मार्क्स बहुत अच्छे से आंसर्स लिखे थे मैंने, तब जाके आपको री इवैल्यूएशन भरना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं 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 मेरे 2-3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता यार। री इवैल्यूएशन में बहुत प्रोसेस होता है, इसमें कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं इसके रिजल्ट तक। अब इसमें होता क्या है, ओल्ड मार्क्स जो आपके होंगे ना, जब आप री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हो, ओल्ड मार्क्स जो होते हैं आपके, वो पूरे के पूरे सारे के सारे मिटा दिए जाते हैं। जैसे वो सारे के सारे ओल्ड मार्क्स मिटा दिए गए, उसके बाद नई कोडिंग स्टार्ट हो जाती है और वापस से कोई और बंदा जिसने पहले चेक किया होगा वो नहीं आएगा,
किसी और जगह भेजेंगे जहां नामो निशानी नहीं हो उस बंदे का, फिर वहां से ये हो सकता है जम्मू भी भेज सकते हैं, हो सकता है किसी और डिस्ट्रिक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो नए से मार्किंग स्टार्ट करता है, याद रखना इस बात को, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अक्सर बच्चों में यही कंफ्यूजन है, सर क्या रीचेकिंग रीवैल्यूएशन क्या वही टीचर करेगा, कैसे करेगा, मार्क्स मिलेंगे? अब वो नए से आपकी जो मार्किंग है फिर से स्टार्ट करेगा नई कोडिंग के साथ, जैसे कि वो अनजान है, उसको पता नहीं कि आप कौन हो, उसको नहीं पता कि आपको पहले मार्क्स इतने मिले थे। तो उसके बाद ही वो रीचेकिंग करेगा, रीचेकिंग इन द सेंस के नए से आपकी मार्कशीट के मार्क्स देना स्टार्ट करेगा। अब अगर वहां पे आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो पुराना वाला जो मार्कशीट था ना आपका, जो आपके पुराने वाले मतलब जो मार्क्स थे वो वैलिड रहेंगे, फिर मतलब उससे कम नहीं मिलेंगे आपको। अगर फॉर एग्जांपल आपने रिवैल्यूएशन भर दिया, आपके पहले मार्क्स थे 30, तो उसके बाद 30 से कम नहीं होंगे, जबकि 30 से ज्यादा बढ़ सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। मगर अगर आपको वाकई में यकीन होगा यार मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, तो ये हो गई बात री इवैल्यूएशन की। और इसका रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट आता है बच्चों इसका 2 महीने, कम से कम 2 मंथ्स लगते हैं इसके रिजल्ट में, याद रखना इस बात को। मगर इस बार क्या है, जेके बॉस कोशिश करेगा जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट निकालने की, बिकॉज यहाँ से नवंबर सेशन मतलब ना सेशन चेंज हो चुका है, एकेडमिक सेशन, इसलिए जेके बॉस कोशिश करेगा जल्दी जल्दी। अब बात करेंगे साथ साथ में ही, क्या हम सबको री इवैल्यूएशन भरना चाहिए? क्या जेरोक्स कॉपी लेनी चाहिए हमें? बच्चों मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, प्लीज एंड प्लीज वीडियो को अच्छे से देख लेना, बिल्कुल भी कोई भी चीज मिस नहीं करना। पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब बात करेंगे हम कि जो जेरोक्स कॉपी है, री इवैल्यूएशन है, क्या हमें भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए, बिकॉज अगर आपको लगता है कि यार मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कंफ्यूजन में है, डायलेमा में है, तब भी आप फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भर के रखो। एग्जाम फॉर्म मतलब बाई एनुअल एग्जामिनेशन का, क्या पता कल को री इवैल्यूएशन उससे टफ मार्कर जो होगा, टफ मार्किंग करने वाला एग्जामिनर, आपको मार्क्स ना मिले, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों। जेरोक्स से क्या होगा? जेरोक्स से आपको जेरोक्स मिल जाएगा, आप चेक करोगे कि कहां कहां पे मेरे को मार्क्स नहीं मिले हैं। मार्क्स तभी मिल सकते हैं जब आपका कोई क्वेश्चन अनमार्क्ड हो, मतलब उसमें मार्क्स ना मिले हो या कोई बड़ा एरर हो, तब जाके आपके मार्क्स चढ़ सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली मार्क्स बढ़ते ज्यादा नहीं है। बट तब भी आपको सेफ खेलना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको जस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म भर के रखना चाहिए बाय एनुअल का, बिकॉज इस बार बाय एनुअल बहुत 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 जल्दी होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेटेड टू क्या कहते हैं इसको, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चों का डाउट था, सर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन कब दे सकते हैं? याद रखना, इम्प्रूवमेंट आप, पहली बात तो 10th जो है, 10th के लिए इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। दूसरी बात, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस के लिए होता है, 11th एंड 12th के लिए। तो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप 1 साल में दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। अब 2 टाइम्स मतलब 2 एकेडमिक सेशन जो होते हैं हमारे पास बायएनुअली, उसमें आप दे सकते हो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। समझ आया बच्चों? तो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के अगर मार्क्स आपके बढ़ते हैं तो नया मार्कशीट आपको मिलेगा, पुराना आपका जब्त हो जाएगा। अब अगर आपके बढ़ते नहीं है, कम हो रहे हैं, तो आपका पुराना ही वैलिड रहेगा, नया आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। अब ग्रेस मार्क्स का इशू है बच्चों को। सर ग्रेस मार्क्स हमने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमें नहीं मिले, मतलब ना जो आउट ऑफ सिलेबस थे, या बोर्ड ने बोला था हम आपको मार्क्स दे देंगे। बच्चों ये जो ग्रेस मार्क्स है ना, ये डेफिनेटली आपको बोर्ड ऑफिशियली नहीं बताएगा इसके बारे में। जो कुछ भी होता है वो अनऑफिशियली वे से होता है, मतलब अगर आपको मिलेंगे बिना ग्रेस मार्क्स, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको खुद समझ आएगा यार मेरे को यार 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं मेरे को। इसलिए बच्चों पूरा ध्यान रहे इस बात का, ऑफिशियली कभी भी ये डिक्लेयर नहीं होता कि यार मेरे को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। बोर्ड अनऑफिशियली ये चोरी चोरी अपने अंदर ही अंदर बात में तो आपको मार्क्स दे सकता है वो। सो इट डिपेंड्स ऑन बोर्ड, ठीक है। अब बात करेंगे मेन एक और चीज, क्लास 11th के रिजल्ट की। क्लास 11th का रिजल्ट जो है बिल्कुल तैयार है बच्चों, उसमें अब कोई कभी नहीं है। बस एक चीज है, बस 1-2 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, विद इन 1-2 डेज आपका डिक्लेयर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और साथ साथ में बाय एनुअल एग्जामिनेशन जो है बच्चों,
उसके एग्जाम मतलब लेना, ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अब जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करो। 1 महीना पढ़ाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज मैं आपसे लूंगा एक सब्जेक्ट का, जिसमें पूरा आपको सब्जेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। ठीक है, जल्दी से जल्दी एनरोल करो इस व्हाट्सएप नंबर पर 7006442922। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू जितना भी जल्दी हो सकता है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।